अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसले का दिन आज है। सीबीआई केस में जमानत पर आज फैसला होगा। सीएम केजरीवाल पर आज सुप्रीम फैसला आने वाला है। 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और ऐसे में आज फैसले का दिन है। ईडी केस में अरविंद केजरीवाल को ऑलरेडी जमानत मिल चुकी है। अगर सीबीआई केस में भी जमानत मिलती है तो फिर ये राहत की खबर अरविंद केजरीवाल, उनके परिवार और उनकी पार्टी के लिए होगी। इससे पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना था और उसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज फैसले का दिन, सुप्रीम कोर्ट पर निगाहें सभी की हैं। 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था, उसके बाद ईडी इस पूरे मामले को लेकर जांच करती रही, लेकिन ईडी मामले में जमानत अरविंद केजरीवाल को मिल चुकी है। ये गौर करने वाली बात है। और यहाँ ईडी के बाद सीबीआई इस मामले को लेकर इन्वेस्टिगेट करती रही और अभी सीबीआई कस्टडी में ही अरविंद केजरीवाल हैं। ऐसे में सीबीआई की तरफ से भी कोशिशें ये हैं कि जमानत ना मिले, लेकिन यहाँ अरविंद केजरीवाल और उनकी लीगल टीम की कोशिश ये है कि राहत मिल जाए। ईडी मामले में चूंकि जमानत मिल चुकी है, अभी सीबीआई के मामले पर आज फैसला सामने आना है। कोर्ट को तय करना है कि जमानत मिलनी चाहिए या फिर नहीं। सीबीआई केस को लेकर सुप्रीम फैसले का दिन आज है। सुप्रीम फैसला आज जमानत को लेकर आना है। ये तय होगा कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलनी चाहिए या फिर नहीं। हालांकि कोर्ट ने इससे पहले भी जो टिप्पणियां की थी वो कानून के आधार पर थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जमानत अधिकार है, केस के इन्वेस्टिगेशन आप लोगों का काम है। यानी कि ईडी सीबीआई की तरफ जिक्र किया था और ये कहा था कि इन्वेस्टिगेशन एक अलग पार्ट है, लेकिन जमानत पाना किसी का भी अधिकार है। और जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन है वो हो चुकी है, सबूत आपके हाथ में है। इस आधार पर अब अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा था कि जमानत मिलनी चाहिए। पिछली सुनवाई में दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रख लिया था सुरक्षित और आज फैसले का दिन है। आयुष इस खबर को लेकर जुड़ गए मेरे साथ में, इंडिया न्यूज संवाददाता आयुष। पिछली सुनवाई में अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से कई ऐसी दलीलें दी गई थी जो जमानत की तरफ संकेत दे रही थी। आज चांसेस क्या है और किस वक्त आएगा फैसला? जी बिल्कुल, देखिए आज सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आने वाला है अरविंद केजरीवाल की बेल की याचिका को लेकर, ये पूरा मामला है दिल्ली शराब नीति में सीबीआई से जुड़ा हुआ। आज फैसले की उम्मीद है कि 11 बजे के बाद प्रोक्योरमेंट ऑफ जजमेंट होगा, जब फैसला पड़ा जाएगा अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर। यहाँ पर प्रबल संभावनाएं ये जताई जा रही है कि अरविंद केजरीवाल को इस पूरे मामले में जमानत मिल सकती है। इसके पीछे कारण ये है कि दिल्ली शराब नीति से जुड़े हुए जितने भी बड़े चेहरे थे, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी से हो संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, विजय नायर, या फिर साउथ लॉबी से बीआरएस के कविता की बात हो, इन सबको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जमानत मिल चुकी है। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली थी ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन पेच अटका हुआ था सीबीआई वाले मामले में। अब देखना ये होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट सीबीआई के मामले में अरविंद केजरीवाल को बेल देता है या नहीं, क्योंकि इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तब ये चीज देखी गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली थी कि जो बेल है वो कंपल्शन है, जेल एक एक्सेप्शन है। और ये आर्टिकल 21 हमारे संविधान का राइट टू लिबर्टी, राइट टू लाइफ, इस चीज का अधिकार देता है कि किसी भी व्यक्ति जो अक्यूज है उसको जब पकड़ा जाता है तो प्रोलॉन्ग ट्रायल में, यानी जो लंबे खिंचने वाले ट्रायल होते हैं, ऐसे में उन्हें जमानत दे दी जानी चाहिए जब तक जांच एजेंसी को इस चीज का संदेह ना हो कि वो व्यक्ति जांच में सहयोग नहीं करेगा या देश छोड़कर नहीं चला जाएगा। और यही बात को आधार बनाया था अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंह जी ने। उन्होंने ये बात बोली थी क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, एक सम्मानित चेहरा है। बतौर मुख्यमंत्री जाहिर सी बात है कि वो देश छोड़कर नहीं जा सकते। रही बात जांच में सहयोग करने की, तो मनीष सिसोदिया को बेल मिली है, संजय सिंह को बेल मिली है, उनको भी कोर्ट की तरफ से उनके बेल ऑर्डर में कहा गया था कि आप जब भी बेल पर बाहर रहेंगे तो जांच अधिकारी के आप संपर्क में रहेंगे। जांच अधिकारी जब भी आपको जांच के लिए बुलाएगा हफ्ते में 2 बार, आपको उनको समर्थन करना पड़ेगा। इसके अलावा पासपोर्ट भी सरेंडर कराया गया था। तो यही कुछ कंडीशन अगर अरविंद केजरीवाल के लिए भी लागू कर दी जाए तो उनको भी बेल मिलने में आसानी हो सकती है। हालांकि सीबीआई ने इस बेल का विरोध किया था। उन्होंने अपने जो ये विरोध थी उससे अपनी याचिका दायर करते हुए इस चीज का हवाला दिया था कि अगर अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर आ जाते हैं तो ऐसे में क्या होगा कि वो एक इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है, और इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति होने के कारण जो गवाह है इस पूरे मामले में वो उन सबको अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर उनके बयान को बदल सकते हैं। एक बात और जो सीबीआई की तरफ से कही गई थी वो ये है कि गोवा में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने यहाँ पर गवाही दी थी, लेकिन जो ये गवाही हुई थी वो सिर्फ तब हो पाई थी जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। यानी उनके मन में कहीं डर था, कहीं ना कोई संशय था, कोई घबराहट थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होने के बाद उन लोगों ने अपनी गवाही दी थी।
यहाँ पर फर्क इस बात का पड़ जाएगा कि अगर अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर आ सकते हैं तो कहीं वो उन गवाहों को इन्फ्लुएंस ना कर दे। दूसरी बात जो सीबीआई की तरफ से यहाँ पर बोली गई थी वो ये थी कि अरविंद केजरीवाल अगर बाहर आते हैं तो बतौर मुख्यमंत्री वो सबूतों के साथ छेड़खानी भी कर सकते हैं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, क्योंकि मंत्रालय उनके पास है, चीफ मिनिस्टर ऑफिस उनके पास है। ऐसे में कई ऐसे अहम सबूत है दिल्ली शराब नीति से जुड़े हुए जिनको बदला जा सकता है, जिनको टेम्पर किया जा सकता है। जी, आपने बताया कि कौन कौन से सिनेरियो में आज नजर रहने वाली है। पिछले सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से पैरवी की गई और ये बताया गया कि किन ग्राउंड पर और किस किस आधार पर ये जमानत मिलनी चाहिए। चूंकि इससे पहले संजय सिंह हुए या मनीष सिसोदिया हुए, बड़े चेहरे जेल से छूट चुके हैं और कुछ इसी तरह के ग्राउंड यानी कि आधार बनाए गए थे उनकी जमानत को लेकर। तो आज ये बताइए, आज क्या फाइनल फैसले का दिन है या आगे ये सुनवाई टल भी सकती है, यानी कि क्या फिर आगे के लिए डेट बढ़ सकती है या आज फाइनल दिन? और क्या आम आदमी पार्टी को उम्मीद करनी चाहिए जमानत मिलने की? जी बिल्कुल, देखिए आज फाइनल दिन है। आज सुप्रीम फैसला आ जाएगा अरविंद केजरीवाल की सीबीआई वाले मामले में जमानत को लेकर, क्योंकि पिछली तारीख को ऑर्डर रिजर्व रख लिया गया था, यानी आज ऑर्डर खड़ा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर होगा वही अरविंद केजरीवाल के आने वाले दिनों की किस्मत तय करेगा। क्योंकि जिस प्रकार से हरियाणा में चुनाव है और आम आदमी पार्टी ने जोरों शोरों से हरियाणा में तैयारी शुरू कर दी है हरियाणा के चुनावों को लेकर, अगर अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाते हैं तो हरियाणा में एक अलग माहौल देखने को मिलेगा। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार से राहत देने का काम किया है, फिर चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, विजय नायर हो और फिर बीआरएस नेता के कविता हो, तो ऐसे में सिर्फ अरविंद केजरीवाल बचते हैं जो बड़े चेहरों में से एक है, जो दिल्ली शराब नीति में कथित तौर पर हुए घोटाले के आरोप में जेल में बंद थे। आपने बताया कि जिस तरीके से ये पूरा केस अभी तक का है, दावे अलग अलग हैं, बीजेपी लगातार हमलावर रही, आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरों के जरिए ये कहा गया कि कोई घोटाला नहीं हुआ है, किसी तरीके से ये आरोप सही नहीं है, बेबुनियाद ये आरोप हैं। लेकिन लंबे वक्त तक मनीष सिसोदिया हुए या फिर संजय सिंह हुए, इन्हें जेल में रहना पड़ा है। अब अरविंद केजरीवाल को भी काफी वक्त हो गया है। एक ग्राउंड ये भी तो हो सकता है, जो कि कोर्ट इससे पहले फैसलों में बता चुका है, कोर्ट ये बता चुका है कि आपकी जो इन्वेस्टिगेशन होनी थी हो चुकी, सबूत आपके हाथ में है, तो फिर बेवजह किसी को जेल में रखना ठीक नहीं, जमानत उनका अधिकार है। आयुष, बिल्कुल, जैसा कि आपने बताई ये बात कि इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, जांच चालू है और ऐसे में अगर आप किसी को जेल में रखते हैं तो ये अननेसेसरीली उस व्यक्ति की हैरेसमेंट है, टॉर्चर है। और इसका हवाला देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में बात बोली गई थी कि आर्टिकल 21 जो हमारे संविधान का है वो राइट टू लिबर्टी, राइट टू लाइफ देता है, यानी किसी भी व्यक्ति को सम्मान से जीने का अधिकार है। अगर आप किसी व्यक्ति को सिर्फ शक के बिना पर जबरदस्ती लंबे समय तक जेल में रखते हैं तो ये उसके आर्टिकल 21 का हनन होगा, वायलेशन होगा। यहाँ पर एक और बड़ी अहम बात जो बोली गई थी अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से, उन्होंने एक नया शब्द इजाद किया था। उन्होंने बोला था अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है ये इंश्योरेंस अरेस्ट है। इंश्योरेंस अरेस्ट कैसे है ये जानना बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, अरविंद केजरीवाल क्योंकि पहले ईडी के मामले में जुडिशियल कस्टडी में तिहाड़ जेल में बंद थे, लेकिन जैसे ही ऐसा लगने लगा कि ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल सकती है, उससे पहले ही सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इतने लंबे समय से सीबीआई का मामला चल रहा था, गिरफ्तारी नहीं हुई थी, लेकिन जैसे ही ये उम्मीद जताई जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी, उससे पहले सीबीआई उन्हें हिरासत में ले लेती है। तो कहीं ना कहीं ये एक इंश्योरेंस अरेस्ट है। इंश्योरेंस अरेस्ट कैसे है कि आपने सुनिश्चित कर लिया, आपसे उनका कहने का मतलब था कि केंद्र सरकार ने ये सुनिश्चित कर लिया कि अरविंद केजरीवाल किसी भी तरीके से लेकिन अब इंटरेस्टिंग ये है आयुष की ईडी मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है और आज जैसे आप कह रहे हैं कि फैसला रिजर्व रख लिया गया था, यानी आज तो फैसला पढ़ने का दिन है, यानी कि डिसाइसिव दिन है। आज अरविंद केजरीवाल को बेल मिलती है या फिर जेल में ही रहना होता है। नजर आप बनाए रखिएगा आयुष, आज की बहुत बड़ी खबर है, आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे।